ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार हूं, सूर्य में ताप मैं हूं, चंद्रमा में शीतलता मैं हूं, पवन में वेग, फूलों में सुगंध, जल में आर्द्रता, आकाश में विस्तार, पर्वतों में अचलता मैं हूं, गीतों में मधुरता और वीणा में झंकार हूं। मैं ओंकार हूं। पर शिव रोकते हैं कि ऐसा करने पर उनके वरदान का क्या महत्व रह जाएगा। शिव की सहायता के लिए विष्णु मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के द्वारा ही उसे भस्म करवा देते हैं। एक समय नारद आकाश मार्ग से जा रहे थे तो गिरनार में भगवान भवनाथ के भजन सुनकर वहां आते हैं तथा भक्तों के आग्रह पर भगवान भवनाथ की कथा सुनाते हुए वैकुंठ में इंद्र व शची के द्वारा ब्रह्मा व विष्णु में विष्णु को महान बताने का वृतांत सुनाते हैं। देवराज इंद्र तथा देवी शची द्वारा प्रारंभ किए गए विवाद ने देवी लक्ष्मी को उत्तेजित कर दिया। विवाद के मर्म को जानने के लिए गुरु बृहस्पति ने परमपिता ब्रह्मा से भेंट की। बृहस्पति ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए ब्रह्मदेव से कहा, आज्ञा करें भोलेनाथ। हमारे लिए क्या आज्ञा है शिव शंकर? आप दोनों भी हमारे समान सर्वज्ञ हैं, अतः ये अवश्य जानते होंगे कि हमने आपको यहाँ किस लिए बुलाया है। हम आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं कि आप दोनों में महान कौन है? आप हम दोनों से महान हैं शिव शंकर। ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों इस विवाद का अंत नहीं चाहते। विवाद आप दोनों को लेकर उठा है, इसका अंत भी आप दोनों को ही करना होगा। यदि आप नहीं करेंगे तो हम अपने ढंग से करेंगे और हमारा ढंग हमारी भांति निराला होगा। ब्रह्मदेव, जब देवगुरु बृहस्पति ने आपसे कहा कि आप महान हैं, तो आपने उन्हें क्या उत्तर दिया? ऐसी बात का क्या उत्तर देता मैं? अभी अभी आपने हमें क्या उत्तर दिया? जब हमने आपसे पूछा कि आप दोनों में महान कौन है, तो आपने प्रश्न की दिशा को बदल दिया और हमें महान बताया। अर्थात जो भी आपके सामने होगा आप उसे महान बताएंगे। देवगुरु के प्रश्न के समय यदि श्री हरि विष्णु आपके सम्मुख होते तो आप संभवतः इन्हें महान बताते। ये आपके सम्मुख नहीं थे तो आप देवगुरु से ये नहीं कह सके कि महान आप नहीं श्री हरि विष्णु हैं। मौन रहने से अथवा स्वयं को महान मान लेने से विवाद, विपदा, समस्या, कष्ट, इन सब की खेती तुरंत खड़ी हो जाती है। अपने अतिरिक्त अन्य किसी को महान मान लेने से सद्भावना, सदाशयता, प्रेम, करुणा और परहित की भावना के झरने फूटकर बहने लगते हैं। जग कल्याण और जग शांति के लिए यही अपेक्षित भी है। यदि आप उस समय देवगुरु बृहस्पति के सम्मुख श्री हरि विष्णु को महान मान लेते तो यह विवाद वहीं समाप्त हो जाता। किंतु अब यह विवाद तो यात्रा करता हुआ यहां कैलाश तक आ पहुंचा है। श्री हरि विष्णु, जब देवराज इंद्र और शची ने ब्रह्मदेव की निंदा करते हुए आपको महान बताया तो आपने भी उन्हें रोका टोका नहीं। आपने उनसे कहा नहीं कि महान तो ब्रह्मदेव है। यह भी नहीं कहा कि सम्मुख खड़े होकर प्रशंसा करने
और महान बताने वाले अस्थिर बुद्धि के प्राणी होते हैं। और श्री हरि विष्णु इस विषय और विवाद को लेकर जब देवी लक्ष्मी उत्तेजित हुई तो आपने उन्हें समझाने का प्रयत्न तो किया, किंतु आधे मन से। ब्रह्मदेव ने भी देवी सरस्वती को आधे मन से ही समझाया। उन दोनों की स्थिति को स्पष्ट रूप से न समझने का परिणाम मंगलकारी नहीं हो सकता। आप दोनों के लिए यही उचित था कि उस समय तुरंत एक दूसरे से भेंट करके तथा एक दूसरे को महान बताकर इस मिथ्या विवाद का अंत उसी समय कर देते। महान विभूतियों की महानता यदि उनके अनुयायियों में विवाद का कारण बनकर ताल बेताल नृत्य करने लगे और समय रहते यदि उस नृत्य को रोका न जाए तो महान विभूतियों की महानता पाताल प्रवेश करने में अधिक विलंब नहीं करती। अतः जो महान है उन्हें अपनी महानता की रक्षा के लिए अपने अनुयायियों, मित्रों और शुभचिंतकों को अपने समान महान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम त्रिदेव समान रूप से महान हैं, अर्थात अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। शिव शंकर, हमें अपनी भूल का ज्ञान हो गया और इसके लिए हम प्रायश्चित भी करना चाहते हैं शिव शंकर। तपस्या से बढ़कर अन्य कोई प्रायश्चित नहीं। हमें प्रसन्नता होगी यदि इस विवाद में लिप्त सभी तपस्या द्वारा प्रायश्चित करके अपना मन व आचरण शुद्ध करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, आप कहाँ अदृश्य हो गए हैं ब्रह्मदेव? कृपा करके शीघ्र ही प्रकट हो जाइए ब्रह्मदेव। किंतु आप हैं कहाँ? मैं अपनी दिव्य दृष्टि से ये ज्ञात कर लूंगी कि आप कहाँ हैं। हाँ, ये क्या हुआ? मेरी दिव्य दृष्टि को ये क्या हुआ? ये रुद्ध कैसे हो गई? मुझे इससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर कैसे ज्ञात होगा कि ब्रह्मदेव कहाँ गए हैं? हो सकता है कि वे श्री हरि विष्णु के पास गए हों और वहाँ उनसे उग्र विवाद हो गया हो। तो फिर मुझे तुरंत वहाँ पहुँचना चाहिए। श्री हरि कहाँ है ये ज्ञात नहीं। आज मेरी दिव्य दृष्टि क्यों अवरुद्ध है ये भी ज्ञात नहीं। लगता है ये कार्य ब्रह्मा जी का ही होगा। उन्होंने मेरे स्वामी को बुलाकर उनके सम्मुख अपनी महानता का बखान किया होगा। लगता है ऐसे में मुझे तुरंत ब्रह्मलोक पहुंचना होगा। मेरी सखी होने का ढोल पीटती हो, किंतु मेरे यहाँ आने पर आओ भगत का एक शब्द तक नहीं निकला तुम्हारे मुंह से। क्या ये मेरा अपमान नहीं है? बिना बुलाए आने वाले अतिथि की आओ भगत नहीं की जाती। पहले ये बताओ कि मेरे स्वामी श्री हरि विष्णु कहाँ हैं? मेरा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। बताओ, सृष्टि की रचयिता मेरे स्वामी ब्रह्मा जी कहाँ हैं? उन्हें अचानक कहाँ अदृश्य कर दिया है तुम्हारे स्वामी श्री हरि ने? विद्या की देवी बनती हो और अविद्या से ग्रसित हो, कला की अधिष्ठात्री कहलाती हो और आचरण में कलाहीनता है। तुरंत बताओ कि मेरे स्वामी श्री हरि विष्णु कहाँ हैं? धन की देवी कहलाने वाली शब्द और व्यवहार से इतनी निर्धन होगी, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। अविलंब बताओ, ब्रह्मदेव कहाँ हैं? मैं महान देव श्री हरि विष्णु की पत्नी हूँ। मुझसे प्रश्न कौन कर सकता है? महान? श्री हरि महान? ये भ्रम कब हुआ कि श्री हरि महान है? ब्रह्मदेव ही महान है। ब्रह्मदेव और श्री हरि से महान? कोई सुनेगा तो उपहास करेगा। उपहास करे, किंतु ब्रह्मदेव श्री हरि से महान है। नहीं, दोनों में श्री हरि महान है। मैं कहती हूँ ब्रह्मदेव महान है।
और मैं कहती हूँ कि श्री हरि विष्णु महान है। नहीं है, हैं, नहीं है, हैं, नहीं नहीं नहीं। देवियों, क्या इस प्रकार का संवाद और विवाद आपको शोभा देता है? आप दोनों तुरंत कैलाश पर आए। ओम नमः शिवाय। देवियों, आप एक दूसरे को इस प्रकार रोज से न देखकर हमारी ओर देखें और बताएं कि क्या इस प्रकार का आचरण आपको शोभा देता है? आप दोनों जगत पूज्य देवियां हैं। आपके जिन भक्तों ने अपने मन मंदिर में आपकी प्रतिष्ठा बनाकर रखी है, यदि उन्हें ज्ञात हो जाए कि आप तो अकारण ही निम्न स्तर पर उतर आती हैं, तो आपके भक्त कौन से स्तर पर पहुंचेंगे? यदि उन्हें यह ज्ञात हो जाए कि जिन्हें वो पूजते हैं वो पूज्य है ही नहीं, तो क्या स्थिति होगी आपकी और क्या गति होगी उनकी? हमें जो मानते हैं उनकी मान्यता की लाज रखने के लिए हमारा मान्य बना रहना अति आवश्यक है। सत्य को अधिक समय तक ओट में नहीं रखा जा सकता। जगत पर सत्य प्रकट होते ही निराधार महानता शून्य में जाकर शून्य हो जाती है। किंतु भगवान, निकाल दे अपने मन से इस भ्रम को कि किसी ने किसी को अदृश्य किया है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही महान हैं। वे अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। उनका प्रायश्चित पूर्ण होते ही वे अपने अपने लोग लौट आएंगे। तब तक आप धैर्य धारण करें। भगवान, मैं ब्रह्मदेव को देखने के लिए आतुर हूँ। मैं भी श्री हरि के दर्शन करना चाहती हूँ। कृपा कर आप बताएं कि वे कहाँ हैं? हमने ही आपकी दिव्य दृष्टि अवरुद्ध कर दी थी। अब आपकी शक्तियां पूर्ववत जागृत हो गई हैं। अतः आप उन्हें स्वयं खोलें। वे अवश्य आपको दिखाई देंगे। पार्वती की जय, कुमार स्वामी कार्तिकेय की जय, श्री गजानन गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। प्रणाम पिता श्रेष्ठ। शिवाय।
माता, पिताश्री ने हमारे प्रणाम का कोई उत्तर नहीं दिया और अचानक ही अदृश्य हो गए। इसका क्या अर्थ है माता? माता, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि पिता महादेव ने हमारे प्रणाम का उत्तर न दिया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे यहाँ आगमन से उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। माता, कृपा करके इस रहस्य का कारण क्या है, ये हमें समझाए। कुछ कहे ना माता। क्या कहूँ? तुम स्वयं जानते हो। तुमने अनेक बार देखा भी है कि तुम्हारे पिता अद्भुत और विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी इन रहस्यपूर्ण लीलाओं को उनके अतिरिक्त और कौन जान सकता है? तो क्या पिता महादेव कोई लीला रचाने गए हैं? हो सकता है, यह भी हो सकता है कि अपने भक्तों की पुकार पर उनका उद्धार करने गए हों। भक्तों की पुकार तो तुमने भी सुनी होगी। वैसे भी उन्हें हमसे अधिक अपने भक्तों का ध्यान रहता है। मुझे लगता है वे वहीं गए होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव आराधकों, हम आप सभी की एकनिष्ठ आराधना से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? आशुतोष शिव शंकर, प्रणाम। अनजाने ही महानता के भ्रम में पड़कर मैंने अहंकार को प्रश्रय दिया और अकारण विवाद उत्पन्न किया, किंतु आपने अल्प प्रायश्चित से प्रसन्न होकर अपनी महानता का परिचय दिया है। प्रसन्न है, इसीलिए वरदान देने के लिए यहाँ है। वरदान मांगो। प्रभु, इस सृष्टि की रचना मैंने आपके आदेश से ही की है। इस जगत का एक और नाम भव भी है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस भव के भीतर समाहित होकर भवनाथ के रूप में उत्पन्न हो। आपके आदेश से मैं जगत का पालक बना हूं भोलेनाथ। मैं चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा पालित इस जगत में समाहित होकर भवनाथ के रूप में प्रकट हो। हम आप सभी की तपस्या से प्रसन्न हो। ब्रह्मा विष्णु की कामना के अनुरूप हम कैलाश से अदृश्य होकर भवनाथ के रूप में प्रकट होंगे। आप सभी अपराध मुक्त हो। अब आप अपने अपने स्थान लौट जाएं। भगवान आशुतोष शिव शंकर की जय। देवी, हमें अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके देखना चाहिए कि ये दोनों कहीं कैलाश तो नहीं पहुंच गए। देवी पार्वती गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर हैं। हमें तुरंत वहां पहुंचकर उनसे सहायता लेनी चाहिए। तुम सत्य कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कारण भी तो होना चाहिए। भोलेनाथ एकाएक किसी को सूचित किए बिना अदृश्य हो गए। कहाँ गए, क्यों गए, किसी को कुछ ज्ञात नहीं। शांत हो जाए माता, वे जहाँ भी गए होंगे लौटकर तो यहीं आएंगे। माता, आप ही ने तो कहा है कि पिताश्री अपने भक्तों की पुकार सुनकर गए तो उन्हें संतुष्ट करके लौट आएंगे। माता, वे कैलाश से अधिक समय तो दूर नहीं रह सकते। नमस्कार देवी पार्वती। देवी पार्वती को नमस्कार। माता लक्ष्मी को प्रणाम। माता सरस्वती को प्रणाम। देवी पार्वती, हम यहाँ आपसे सहायता लेने आई हैं। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार हम दोनों ने अपने स्वामियों को संपूर्ण सृष्टि में ढूंढा, परंतु वे हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। कृपा कर आप उनके विषय में हमें बताएं। आप दोनों देख रही हैं ना
कि भगवान भोलेनाथ यहाँ नहीं है? हाँ, ब्रह्मा विष्णु और उनके अनुयायियों के कारण ही वे यहाँ से अदृश्य हुए हैं। यदि कुछ ही समय में मेरे स्वामी कैलाश पर प्रकट नहीं हुए तो मेरा कोप ब्रह्मा विष्णु पर बरसेगा और फिर परिणाम क्या होगा इसकी कल्पना तुम स्वयं कर सकती हो। भगवान शिव हमारी उपेक्षा करके कैलाश से अदृश्य हो चुके हैं और ये सब ब्रह्मा जी व विष्णु जी के कारण ही हुआ है। इसलिए हम सभी बहुत ही आहत, असंतुष्ट व क्षुब्ध हैं। देवियों, आप दोनों हमारे लिए माता के समान हो। हम नहीं चाहते कि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो, इसलिए आप तुरंत ब्रह्मा जी व विष्णु जी को संदेश पहुंचाएं कि वे पिता श्री शिव शंकर को कैलाश पर प्रकट होने के लिए प्रेरित करें। हम तो उन्हें ही ढूंढते हुए यहाँ आई हैं। भला हम उन्हें संदेश कैसे पहुँचाएं? तुम उन्हें ढूंढ रही हो और वे दोनों अपने अपने लोक तक पहुँच चुके हैं। उन्हें अब अन्यत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः